हेलो, आवाज़ आ रही है? मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी। केमिस्ट्री में फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं। इसके क्वांटम नंबर की डेफिनेशन लिखती हूँ। विच कैन इटली डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये क्वांटम नंबर की डेफिनेशन है। अब जो होते हैं क्वांटम नंबर कितने होते हैं? ये 4 टाइप्स के होते हैं। और आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये अपने जो क्वांटम नंबर है कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है अपने इलेक्ट्रॉन को पूरी के बारे में, इलेक्ट्रॉन की स्टेट की कंप्लीट डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे उसके बारे में कैसे बताता है नहीं? आ रहा है ना डाउट? पता है। ठीक है, अभी बताती हूँ। देखो, पहले अपने इसके बारे में बताएगा, पहले अपने सेल्स के बारे में बताएगा। ठीक है। फिर अपने सब सेल्स के बारे में बताता है। फिर अपने सब सेल्स के बारे में बताता है। बस सब सेल्स के बारे में बताने के बाद फिर ठीक है, अपने फिर उसके ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। ठीक है। फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। पहले सेल्स के बारे में बताएगा, फिर सब सेल्स, फिर ऑर्बिटल्स, फिर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? दे आर 4 क्वांटम नंबर्स। कितने होते हैं? दे आर 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इसे थोड़ा ऊपर करती हूँ। पहले से ही इसे यहाँ पे करती हूँ थोड़ा सा। दे आर
दे आर 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है। ठीक है, दे आर 4 क्वांटम नंबर्स। अब कौन कौन से होते हैं क्वांटम नंबर्स? पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पॉइंट वाइज डालते हैं। प्रिंसिपल दूसरा होता है एजीमुथियल क्वांटम नंबर। थर्ड बताओ आप कौन सा होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। पहला ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दोबारा से करना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है? ये वाला नहीं, ये जो होता है ना, देखो इतना कर देती हूँ तो दिखे, सॉल्व कर देते बिग। ठीक है, ये ना ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वो है टाइप्स। देखो ये जो आपको दिख रही हैं ये सेल्स, ये क्या होती हैं? सेल्स। ठीक है। ये होती है सेल्स। ठीक है, ये होती है सेल्स। अब जैसे इसमें n की वैल्यू दिख रही है,
ये होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस। और फिर क्या हुआ? अब ये जो है ना, ये ये वाला, ये होता है सेल। ये होते हैं सेल। क्या होती है? सेल। ठीक है, सेल्स हो गई। सेल्स क्या बताता है? सेल्स बताता है अपनी सेल्स की इंफॉर्मेशन। किसकी सॉरी, मैं आपको सेल्स बोल रही हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल की इंफॉर्मेशन देता है। इट 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 गिव्स information about the cell. ठीक है, it gives about the cells. ठीक है, it gives information about the cells.
जो सेल्स इसे नोट करते हैं एन से, ठीक है। और एन जो होता है, एन कैन नॉट बी जीरो, एन जो है एन एन नॉट बी जीरो, ठीक है। ठीक है, एन कैन नॉट बी जीरो। अब जो इसमें होती है एनर्जी ऑफ सेल्स, क्या होता है एनर्जी ऑफ सेल्स, सेल्स ये फॉर्मूला होता है इसमें प्रूव करने का, ये सॉल्व करने का। क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है ई एन इज इक्वल टू -3.6 ये आगे सेल्स होता है, ये के एल एम एन होते हैं इसके, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल। एनर्जी ऑफ सेल्स का फॉर्मूला ई एन इज इक्वल टू -13.6, ठीक है। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी का होता है इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, ठीक है। और जो जेड होता है इसमें ठीक है, जो जड़ होता है एटॉमिक नंबर्स। जड़ रिप्रेजेंट किसको करता है, जड़
चार्ज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और n is equal to number of cells। ठीक है। अब है जैसे कि मानो सपोज as we know, as we go from nucleus, energy of cell decrease। सेल्स डिक्रीजेस। ठीक है। अब जैसे इसमें निकालना है, ये जो होता है N1, हमें N1 फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे? ये वाला N1 फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे बताओ। जैसे कि हमने E1 मान लिया, E1 इज इक्वल टू -13.6। एक मिनट, जैसे हमारा फॉर्मूला जो था EN का ये वाला फॉर्मूला था, जो हमारा EN का था -13.6 जेड स्क्वायर अपन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी फॉर्मूले को हम पुट करेंगे। ये जो है E1, जैसे कि E1 दे रखा है हमें कितना, E1 का पहले फॉर्मूला पुट करेंगे -13.6, और अब इसी कोमा में 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन इसका नीचे भी n है ना, एंड फिर इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो इसे सॉल्व करके आंसर आएगा, जब 1 है तो आंसर तो यही आएगा ना, -13.6। इतना सा है, सिंपल। ठीक है। अब इसमें हमें रेडियस पता करनी हो तो कैसे करेंगे? रेडियस ऑफ बीटा। ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पता करनी हो तो हमें कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे ये था, ये है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं इन पे, और जो ये डिस्टेंस है, एक तो ये
स्पेयर डिस्टेंस। ठीक है, इसमें ये है, ये ठीक है, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, अब हमने जो फर्स्ट वाली है इसे मान ली हमने R1 और जो सेकंड है इसे मान ली R2। ठीक है, अब जो हमें R1 R2 है और फिर ये जो है ये है N1, ये है N2। अब जब हमें R का फॉर्मूला निकालना है, Rn का फॉर्मूला होता है Rn का होता है 0. एक मिनट से इस नीचे लिखती हूँ, इसे Rn का होता है 0.529। ठीक है, N स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये होता है हम ये क्वेश्चन आ सकता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में नहीं, इस टाइप से होएगा। रेडियस ऑफ ऑर्बिट ये किसकी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, प्रिंसिपल, एजिम्यूथल, किस ऐसे आ जाएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इनमें से किसकी क्वांटिटी है ये। तो इस टाइप से कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक है, अब आगे समझे। अब हम करते हैं हमारा, जिससे हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंप्लीट हो गया। आगे समझ में नहीं आया तो बताना। एजिम्यूथल क्वांटम नंबर पढ़ते हैं अब। ठीक है, ये रहा। ठीक है, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसे डिनोट करते हैं एल से। किससे करते हैं, एल से। ये देता है सब सेल्स की। देखो मैंने बताया था, और क्वांटम नंबर किस किस देता है इन्फॉर्मेशन, सेल्स, सब सेल्स, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स। सेल्स की पढ़ ली, अब यह देता है सब सेल्स की। इट गिव्स information about the cells। ठीक है, अब ये जो वो तो एन से नोट कर दे रहे। अब ये करते हैं इट represented by L। ठीक है, इट रिप्रेजेंट बाय, जो एल वेरीज करती है इससे होती है। एल जो नंबर होता है, जैसे एस पी डी एफ, ये और भी तो होते हैं ना, इनका जैसे एस का नंबर 0 होता है, पी का 1 होता है,
जो 0 1 2 3 आ रहे हैं ना, ये होता है एल। ठीक है, एल वेरीज फ्रॉम 0 to n माइनस का साइन दिख रहा है क्या? ये दिख गया, n माइनस 1। l वेरीज फ्रॉम 0 to n माइनस 1। जो l होता है, जैसे कि l, हम l करेंगे, ये है, इसमें करो s p d f। ठीक है, और जो s का नंबर होता है, इसका होता है 0, p का होता है 1, d का होता है 2, ये f का होता है 3। ये होते हैं l। ठीक है, जो lp होता है, देखो एक तो होता है 2d, और ये होता है 1p। जैसे एग्जाम्पल लें, जैसे कि इसमें क्या है, n इज इक्वल टू हो गया, n क्या है 2 हो गया। देखो ये रहा फर्स्ट वाली जो आती है ना, ये l, अब इसमें l क्या है, l भी तो 2 हुआ ना, ये वाला देखो, ये वाला। ठीक है, अब ये इसमें देखो n क्या है बताओ, n तो 1 है ना, स्टार्टिंग की जो नंबर दे रखा है ना, वो होता है n। जो l है, l क्या है इसमें, l है इसमें 1 है। ठीक है, आया समझ में? देखो मैं वैसे लिख देती हूँ इसे रफ करके, इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। देखो l 0 1 2 3। इसमें होएगा s p d f, ये रहा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया s की 0 p 1 d 2 f 3। आगे सुने, अब जैसे कि एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल ये लिया 2 दिए, इसमें ये ले लें, यहाँ पे करा। ठीक है, अब जो है इसमें बताओ अब ये क्या होगी, एक तो ये, तो
एक क्या होता है, ठीक है। अब इसमें n कितना है बताओ, n n इक्वल कितना है, 2 है ना। l इक्वल, l कितना है इक्वल, इसका भी तो 2 ही है ना। नहीं आया क्या समझ में? देखो मैंने एक साथ लिख दिया, ऐसे करती हूँ। ठीक है, n इजिकल टू, तो डी का मैंने क्या बताया था, देखो डी का, देखो ये वाला देखो, डी का इसके सामने क्या है, 2 है ना, तो इसलिए ये भी तो डी का भी फिर 2 आएगा, क्योंकि ये तो एल से होता है ना, एल इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल ये देख लिया, अब देखो एक एग्जाम्पल 1p का, 1p का एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, जैसे आप बताओ, आप बताओगे इसमें एन कितना है, बताओ कितना है एन। एन 1 नहीं है, क्योंकि पी के आगे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है ना, ये जो डिजिट रहती है ना आगे, वही होता है एन। ठीक है, अब एल बताओ, एल कितना है, एल पी का नंबर कितना होता है बताओ जल्दी से, एल इज इक्वल टू, ये भी 1 है। देखो ये हो गया, एल तो एल भी 1 है ना इसमें। ठीक है, अब आगे समझ में कोई दिक्कत आ रही है इसमें? अब देखो एक और एग्जांपल और ले लें, एक और एग्जांपल ले ले, ये आप बताना। जो सपोज एन इक्वल 2 है, ठीक है, एन इक्वल 2 है, और एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू 0 0 और 1 है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें, इसमें क्या होएगा, 2s होगा, 2p हो गया होएगा, बताओ। बताओ क्या होएगा, देखो एक तो 2s होगा, क्योंकि जब मैंने बताया, देखो एन वैल 2 है तो फिर आगे 2 ही आ जाएगा। अब 0 1 को देखो, एन को तो छोड़ो, 0 1 को देखो, 0 किसका होता है, एस का होता है, और 1 किसका होता है, पी का, तो 2 बन रही है ना, और 2s हो गया, एक हो गया 2p। ठीक है, इतना आया समझ में? देखो मैं
जैसे पहला ये है, फर्स्ट में डालो, ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन a subcell. Subcells ठीक है। अब इसमें ये फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल्स, जब ये क्वेश्चन आए तो ये लगता है 2l+1। अब जैसे ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले तो इसमें ऑर्बिटल के लिए पूछ रहा था, अब इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन के बारे में। बताओ इसका क्या आएगा। इसमें आ जाएगा 2l प्लस 1। ठीक है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स का होता है 2l+1, इसमें आ जाएगा 2l+1। ठीक है, अब है सेकंड वाला। देखो सेकंड देखते हैं। number of orbital in a subcells in a cells। इसमें आ जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आ सेल्स, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस दूं या नहीं। चलो, और
और तो क्वेश्चन ही है, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको क्वांटम नंबर्स के 2 पार्ट्स पढ़ा दिए हैं, मीन्स 2 टाइप्स पढ़ा दिए हैं, प्रिंसिपल और एजिम्यूटल। जो समझ में नहीं आए तो बताना, कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा। तो तुम बताओगे कि इतना अच्छा पढ़ाया या कैसे, जैसे पढ़ाया, ठीक है। आप कमेंट करना, जो समझ में नहीं आए तो उसे बताना, मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। और नेक्स्ट पार्ट आएगा मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर के ऊपर, ठीक है। ओके गाइज, बाय।